राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का प्रहार, दलितों के आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा। पटना में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और बीजेपी के विधायक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लखेंद्र पासवान ने राहुल गांधी के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कांग्रेस और महागठबंधन पर तीखे प्रहार किए, आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी का भारत और आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है। आइए जानते हैं इस प्रेस वार्ता में क्या कहा गया। पटना में आयोजित बीजेपी की प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लखेंद्र पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया। वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर भारत की बुराई की और आरक्षण खत्म करने की बात की, जिससे उनका चाल और चेहरा साफ हो गया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के बयान का समर्थन महागठबंधन ने किया, जो चुनाव से पहले बीजेपी पर आरक्षण समाप्त करने का झूठा आरोप लगाते थे। लखेंद्र पासवान ने कहा कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया और बीजेपी के समर्थन से ही उन्हें भारत रत्न मिला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस का असली चेहरा देश की जनता के सामने आ चुका है। बीजेपी देश भर में आरक्षण को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भानु प्रताप वर्मा ने जोर देकर कहा, जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तब तक दलितों के आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उससे देश की बदनामी हो रही है, लेकिन बीजेपी आरक्षण की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी है। प्रेस वार्ता के दौरान यह भी घोषणा की गई कि 22, 23 और 24 सितंबर को बिहार के सभी जिलों में धरना दिया जाएगा, जबकि 25 से 30 सितंबर तक पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन होंगे। देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रही है, भानु प्रताप वर्मा ने कहा। आप सभी को जानकारी है, इस संविधान के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी नहीं चाहते थे। उन्होंने तो मांग किया था जो हमें भी स्वतंत्र अधिकार हो, लेकिन आरक्षण का जो प्रावधान हुआ था वह शैक्षणिक रूप पर, आर्थिक रूप पर और एक उस समय जो छुआछूत का भावना था अस्पृश्य का, उसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। दूसरा था जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, जब तक वह मुख्य धारा में नहीं जुड़ जा सकते हैं, तब तक आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो अभी देश के अंदर अभी आपने देखा, भानु प्रताप वर्मा जी ने बताया कि 25 करोड़ लोग आपको माने गरीबी रेखा से आगे बढ़ा है, लेकिन आज भी देश के अंदर हम देख रहे हैं जो अभी आरक्षण के आवश्यकता है और लोग अंतिम कड़ी में बैठा हुआ है, उसका जब तक मुख्य धारा में नहीं आ सकता तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना कहीं से मुमकिन है। लेकिन लाइव 24 पटना को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें।